अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़, स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स ZPHS रामगुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहम की रियाजी के दरसी किताब बाब नंबर 14 शुमारियात में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, जुमला 14 चैप्टर्स हैं रियाजी की दरसी किताब में, जिसमें से पहले चैप्टर से लेकर 7वें चैप्टर तक पेपर 1 से मुताल्लिक़ हैं और 8वें चैप्टर से लेकर 14वें चैप्टर तक पेपर 2 से मुताल्लिक़ हैं। तो लिहाजा हम पेपर 2 से मुताल्लिक़ चैप्टर शुमारियात, जिसको अंग्रेज़ी में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, इसके बारे में इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, शुमारियात को हमने जमात नहू में पढ़ा है। वहाँ पर हमने इससे मुताल्लिक़ चंद अहम तसव्वुरात को सीख चुके हैं। इसमें मज़ीद उसद के लिए स्टैटिस्टिक्स जमात दहू में भी इसको शामिल किया गया है। आइए आज हम इससे मुताल्लिक़ तफसीलात से पढ़ेंगे। अज़ीज़ तुलबा, शुमारियात स्टैटिस्टिक्स, इसका थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं। दरअसल शुमारियात का बाबा आदम सर रोनाल्ड ए फिशर है। हाँ बच्चों, शुमारियात का बाबा आदम कौन है? सर रोनाल्ड ए फिशर है। आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीर आ रही है, ये सर रोनाल्ड ए फिशर की है। इनकी पैदाइश 1890 ईस्वी में हुई और इनकी वफ़ात 1962 ईस्वी में हुई है। स्टैटिस्टिक्स, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, उर्दू में शुमारियात कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स इतालवी ज़ुबान, इटाली ज़ुबान के लफ्ज़ स्टैटिस्टिया से अख्ज़ किया गया है। इसी तरह लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ स्टैटस से अख्ज़ किया गया है। स्टैटिस्टिक्स लफ्ज़ स्टैटिस्टा इतालवी लफ्ज़ से माखूज़ है और लातीनी लफ्ज़ स्टैटस से माखूज़ है, जिसके माना होते हैं पॉलिटिकल स्टेट के। जी हाँ बच्चों, स्टैटिस्टा और स्टैटस का माने होते हैं पॉलिटिकल स्टेट के। तो आइए हम स्टैटिस्टिक्स से मुताल्लिक़ तफसीलात से आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस बाब में हम इस बाब से जो तसव्वुरात सीखने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक है ग्रोही, गैर ग्रोही मातियात, वक्फ़ जमात और वक्फ़ जमात की वस्ती क़दर से मुताल्लिक़ हम सीखेंगे इस बाब में। इसी तरह गैर ग्रोही मातियात का औसत पढ़ेंगे। ग्रोही मातियात का औसत, गैर ग्रोही मातियात का बहुतातिया, ग्रोही मातियात का बहुतातिया। इसी तरह गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया, ग्रोही मातियात का वस्तानिया। वस्तानिया को अंग्रेज़ी में मीडियन कहते हैं। बहुतातिया को अंग्रेज़ी में मोड कहा जाता है। औसत को अंग्रेज़ी में अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक ओजीव तरसीम भी खींचना है, जिसमें दो किस्म के तरसीम होते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव ओजीव, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव ओजीव। इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से ये बहुत ही अहमियत के हामिल चैप्टर है। इस चैप्टर से अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस यानी 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं। साथ ही साथ 1 मार्क का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आता है। तो बहरकफ हम कह सकते हैं ये तकरीबन 4 × 4 8, 1 2 नंबर का यानी 10, 1 नंबर का 11 और कम से कम 1 या 2 बिट्स होते हैं। इस तरह से 12 से 13 मार्क्स इस चैप्टर से स्कोर किया जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर को गौर से समाअत फरमाएं, गौर से देखें और इसके नोट्स को कलमबंद करते रहें। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के अंदर इन तसव्वुरात को सीखने जा रहे हैं, जिसमें से अहम है औसत, जिसको अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, बहुतातिया, जिसको अंग्रेज़ी में मोड कहते हैं, वस्तानिया, जिसको अंग्रेज़ी में मीडियन कहा जाता है। एक के बाद एक दीगरे हम तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शुमारियात।
इसमें ग्रोही और गैर ग्रोही किसे कहा जाता है? इनफरादी तौर पर दी गई मालूमात या तफसीलात या पॉइंट्स या डाटा को गैर ग्रोही मातियात कहते हैं। जैसे 1 कामा 5 कामा 7 कामा 12 कामा 15 कामा 18 कामा 21 कामा 26 कामा 34 कामा 38 कामा 51 वगैरह वगैरह, जो इनफरादी तौर पर देते हैं, जो बिल्कुल अलग से इंफॉर्मेशन होता है, जो इंडिविजुअल डाटा होता है, इसको हम कहते हैं गैर ग्रोही मातिया, जिसको अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी की इस्तिलाह को भी याद रखें, ज़हन नशीन करें, ताकि इम्तिहान में हमको आसानी होगी और तसव्वुरात को समझने में भी बहुत आसानी होती है। गैर ग्रोही मातियात दरअसल ताद्दुदी तकसीम के बग़ैर होते हैं। ताद्दुदी तकसीम इसके अंदर मौजूद नहीं होता, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से इसको ग्रुप में डिवाइड नहीं करते, बल्कि बिल्कुल इनफरादी होते हैं, इसलिए इनको गैर ग्रोही मातियात कहा जाता है। जबकि ग्रोही मातियात वक्फ़े जमात के साथ होती हैं। इसको ताद्दुदी तकसीम में बांटकर बतलाया जाता है या पेश किया जाता है, जिसको ग्रुप डाटा कहते हैं। जैसे 0 ता 5 ये एक ग्रुप है बच्चों, 5 ता 10, 10 ता 15, 15 से 20, ये तमाम इस एक ही ग्रोह में आएंगे, ये पूरे एक ग्रोह में आएंगे, ये एक ग्रुप में आएंगे, ये एक ग्रुप में आएंगे। यहाँ ये पूरे बच्चों इनफरादी है, लिहाजा गैर ग्रोही हो गया, ये ग्रुप में है। मिसाल के तौर पर कि किसी एक लड़की को 1 निशान आया, किसी इम्तिहान में 5 मार्क्स आए, किसी में 7 मार्क्स आए, किसी में 18 मार्क्स आए, किसी में 38 मार्क्स आए, तो इनफरादी बतला रहा है। यहाँ पर 0 ता 5 मार्क्स हासिल करने वाले बच्चे, यानी जिसके अंदर 1 निशान भी हो सकता है, 2 मार्क्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये 5 से 10 मार्क्स। तो आगे चलकर इसमें हम देखेंगे दाखिली वक्फ़े जमात और ख़ारिजी वक्फ़े जमात किसे कहते हैं, ये इंशाअल्लाह आगे हम वीडियोस में समझेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं गैर ग्रोही मातियात को मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, किस तरह से इसको मालूम किया जाता है। इसकी मिसाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर XI एक क़दर दी गई है, मिसाल के तौर पर समझिए 10 है, 20 जो इनफरादी तौर पर दी जा रही है, 36, 40, 50। मान लीजिए कि मार्क्स हैं 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 36 मार्क्स, 40 मार्क्स और 50 मार्क्स। ये है F के मानिए फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद जिसको कहते हैं, यानी 10 निशानात हासिल करने वाले मान लीजिए तुलबा की तादाद 1 है, 20 निशानात हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 2 है, 36 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 3 है, 40 निशानात हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 2 है और 50 निशानात हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 1 है। तो ये निशानात को ज़ाहिर करते हैं, ये तुलबा की तादाद को ज़ाहिर करती है। ये इनफरादी तौर पर है, इसलिए इसको गैर ग्रोही मातियात की मिसाल में हम लेते हैं। जबकि ग्रोही मातियात की मिसाल हमने कहा है कि वक्फ़े जमात में होती हैं। आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं जदवल के ज़रिए। इसको CI वक्फ़े जमात, CI क्लास इंटरवल से ज़ाहिर किया था। CI से मुराद है बच्चों क्लास इंटरवल, वक्फ़े जमात। मान लीजिए एक वक्फ़े जमात 10 से 25 निशानात का है, 25 था 40 निशानात, 40 था 55, 55 था 70, 70 था 85। इस तरह से वक्फ़े जमात है। मान लीजिए 10 से 25 निशानात हासिल करने वाले तुलबा की तादाद, जिसको हम F फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर करते हैं, 2 है। 25 से 40 निशानात हासिल करने वाले बच्चे 4 हैं। हम यहाँ नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट इनके मार्क्स कितने हैं, ये ग्रुप में है। 26 भी मार्क्स हो सकते हैं, 40 मार्क्स भी हो सकते हैं, या दरमियान के कोई से भी मार्क्स हो सकते हैं। तो ये सिर्फ ग्रोह में बता रहा है, जो 25 से 40 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 4 है। हम यहाँ एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 36 निशानात हासिल करने वाले तुलबा 3 हैं, 40 हासिल करने वाले 2 है। यहाँ 25 से 40 निशानात के दरमियान दिया गया है। कौन से निशानात हैं हम खती तौर पर नहीं बता सकते, खतियत नहीं दे सकते उसको। लिहाजा 40 से 55 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद मान लीजिए 7 है, 55 से 70 5 है, 70 से 85 2 हैं। इस वक्फ़े जमात की हमको वस्ती क़दर को ही मालूम करना है। वस्ती क़दर किस तरह से मालूम करते हैं, गौर से देखिए बच्चों। ये है निचली हद, ये है ऊपरी हद। जो वक्फ़े जमात के जो बीच में डैश से हम ज़ाहिर कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लेफ़्ट साइड जो होंगे वो निचली हद होगी, जैसे 10, 25, 40, 55 और 70। और इस डैश के दाएं जानिब जो भी होंगे वो ऊपरी हद, जैसे अपर लिमिट हम कहते हैं, ये लोअर बाउंड्री
या लोअर लिमिट या अपर लिमिट 25 हो गई, ऊपरी हद 40, 55, 70, 85। अब हमको XI मालूम करना है, यानी इंडिविजुअल इस तरह से मार्क्स हमको मालूम करने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, निचली हद जमा ऊपरी हद बटा हुआ 2, यानी इसका औसत मालूम करेंगे। 10 जमा 25 कितना होगा बच्चों, 10 जमा 25 35, 35 बटा हुआ 2 यानी 35 का आधा हो गया 17.5। तो ये होगा उसका वक्फ जमात का वस्ती क़दर, वक्फ जमात की वस्ती क़दर। आइए हम कैसे मालूम करते हैं। निचली हद जमा ऊपरी हद हो गया 35, 35 बटा हुआ 2, क्योंकि हमने 2 मुशाहिदात को लिया है तो इसका जवाब होगा 17.5। इसी तरह दूसरे कालम में देखिए 25 निचली हद है, ऊपरी हद 40, 25 जमा 40 मसावी 65, 65 का आधा कितना हो गया 32.5। इसी तरह से हम बाकी चीज़ों को मालूम करेंगे। यहाँ पर हम आइडिया थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आसान ट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं। आइए वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम 10 से 25 का जवाब लिखेंगे, वो है 17.5। ठीक है बच्चों, 25 था 40 का वस्ती नुख्ता है, वस्ती क़दर हमने मालूम किया, जिसको XI से ज़ाहिर करते हैं, वो है 32.5। अब उसके बाद भी हमको क़दर मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, 40 जमा 55 मसावी कितना होगा बच्चों, हाँ 95, 95 बटा हुआ 2 करेंगे। इसी तरह 55 जमा 70 जो भी जवाब आएगा उसको आधा करेंगे, 70 जमा 85 जो भी जवाब आएगा उसको आधा करेंगे। इसका आसान तरीका क्या है, एक आप मालूम कर लीजिए, जैसे 10 जमा 25 मसावी है 35 बटा हुआ 2, 35 का आगे आधा हो गया 17.5 यानी 17.5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रिक आसान ये है कि निचली हद जो हद है उनमें फ़र्क को देखते जाइए, कितना इजाफा होता जा रहा। 10 से 25 हुआ यानी 15 का इजाफा, 25 में 15 मिलाएंगे तो 40 हो गया, 40 में 15 मिलाएंगे तो 55 हो गया, 55 में 15 मिलाएंगे तो 70 हो गया। सर आप निचली हद ही क्यों देख रहे हैं, ऊपरी हद क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल हाँ, ऊपरी हद को भी हम देख सकते हैं। 25 में 15 का इजाफा करने पर 40, 40 में 15 का इजाफा करने पर 55, 15 का इजाफा करने पर 70, 15 का इजाफा करने पर 85। इस तरह से मुस्तकिल इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है, उसको हम H कहते हैं। वक्फा जमात की लंबाई यानी कितनी हो गई 15, 15 का इजाफा करने से उसके बाद की चीज़ आ रही है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 15 का इजाफा करेंगे। 17 में 15 जमा करने पर 32.5, 32.5 में 15 इजाफा करेंगे तो क्या होगा, यस 47.5, 47.5। उसके बाद फिर हमको कितना इजाफा करना है बच्चों, जी हाँ 15 का इजाफा करना है। तो 15 का इजाफा करेंगे तो अब कितना होगा 62.5, जी हाँ। उसके बाद फिर 15 का इजाफा कीजिए, कितना होगा बच्चों 15 का इजाफा करने पर, जी हाँ सही अंदाज़ा लगाया आपने, वो होगा 77.5। इस तरह से इसकी वस्ती क़दर। तो ये जो पहले है इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, वक्फ़े जमात। ये हो गए वक्फ़े जमात की वस्ती क़दर जिसको XI से ज़ाहिर करते हैं। ये हो गया बीच का कलम ताअद्दुद जिसको फ्रीक्वेंसी FI से ज़ाहिर किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं गैर ग्रोही मातियात मालूम करने का ज़ाब्ता किस तरह से है। गैर ग्रोही मातियात का औसत, औसत को हमने कहा है अरिथमेटिक मीन कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AM भी कहते हैं। AM अरिथमेटिक मीन, इसको पूरा औसत हिसाब या से भी मौसूम किया जाता है, बाज़ वक़्त इसको औसत भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, दिए गए मातियात के मजमूए को मातियात की कुल तादाद से तकसीम करने पर औसत हासिल होता है। जी हाँ बच्चों, औसत कैसे हासिल होता है हमको, ये औसत का ज़ाब्ता है। दिए गए मातियात के मजमूए को मातियात की कुल तादाद से तकसीम करने पर औसत हासिल होता है। तो हम कहेंगे औसत मसावी है दिए गए तमाम मुशाहिदात का मजमुआ बटा हुआ मुशाहिदात की कुल तादाद। अगर आप अल्फाज में लिखना चाहते हैं, नहीं अगर आप अलामत में लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से इसको अख़ज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए बच्चों गौर से, ये है बार x जो औसत की अलामत है। बार x मसावी F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस सो ऑन प्लस Fn xn बटा हुआ F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन प्लस Fn। यहाँ पे देखते हैं F क्या है और x क्या है। x जो है x1 x2 x3 xn तक क्या है, दिए गए मुशाहिदात है। जो भी आपको मालूमात दी जाती हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है, डाटा दिया जाता है, उसको हम x1 x2 xn से ज़ाहिर करते हैं। और उसका मुताल्लिक़ है ताअद्दुद को, फ्रीक्वेंसी को हम F1 F2 F3 सो ऑन Fn से ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह से x1 x2, ये जो x1 x2 xn है, ये दिए गए मुशाहिदात हैं, मातियात हैं, डाटा है,
इंफॉर्मेशन है, आप कुछ भी नाम कह सकते हैं। F1 F2 सो ऑन F1 ये उससे मुताल्लिक़ा ताअद्दुद है, उसका मुताल्लिक़ा फ्रीक्वेंसी है, वो जो बेतरतीब होती है, रेस्पेक्टिवली बेतरतीब होती है। तो इस तरह से औसत मालूम करने के ज़ाब्ते को हम इस तरह से अख़ज़ कर सकते हैं। औसत यानी बार x, x के ऊपर हम क्या करेंगे, लकीर मारेंगे जिसको हम बार कहते हैं। औसत यह बार x मसावी है, इसको पढ़ेंगे हम सिग्मा, सिग्मा fi xi बटा हुआ सिग्मा fi। ये क्या है बच्चों, किसकी अलामत है, सिग्मा की अलामत, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा। तो ये क्या है सिग्मा, एक बार हम देखते हैं। दरअसल सिग्मा जो है ये एक यूनानी हर्फ है। क्या है बच्चों, एक यूनानी हर्फ है सिग्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं, SIGMA सिग्मा पढ़ते हैं। तो इस तरह से गैर ग्रोही मातियात का औसत मालूम करने का ज़ाब्ता हो गया है। बार x मसावी है औसत की, ये ताबिर करता है, औसत मसावी है सिग्मा fi xi बटा हुआ सिग्मा fi, जहाँ पर सिग्मा दरअसल यूनानी हर्फ है। सिग्मा के माने होते हैं मजमुआ। क्या होता है मतलब, मजमुआ होता है। जी हाँ, सिग्मा का मतलब होता है मजमुआ। तो आइए अब हम चंद मिसालें देखते हैं, इस मिसालों की मदद से हम गैर ग्रोही मातियात का औसत मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, गौर से देखिए। मिसाल नंबर 1, मिसाल 1 पहला से ये है, पहले 5 मुफरदात का औसत मालूम कीजिए। सवाल क्या था बच्चों, पहले 5 मुफरदात का औसत हिसाबिया या औसत मालूम कीजिए। इसी को हम औसत हिसाबिया भी कह सकते हैं और औसत भी कहते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे कि 5 मुफरदात क्या हैं। मुफरदात क्या है बच्चों, जी हाँ, पहले 5 मुफरदात ये हैं 2 कामा, 3 कामा, 5 कामा, 7 कामा, 11। औसत का ज़ाब्ता लिखते हैं हम, दिए गए तमाम मुशाहदात का मजमुआ बटा हुआ मुशाहदात की कुल तादाद। औसत मसावी है, मुशाहदात क्या दिए हैं, 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11। ये दिए गए इंफॉर्मेशन है, दी गई इंफॉर्मेशन है या मातियात है या मुशाहदात है। इनको हम जमा करेंगे, मुशाहदात का मजमुआ बटा हुआ तादाद कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी बतलाया गया है कि पहले 5 मुफरदात, तो बटा हुआ तकसीम बटा हुआ 5 लेंगे। इन सबको जमा कर लीजिए, 2 जमा 3 5, 5 जमा 5 10, 10 जमा 7 17, 17 जमा 11 हो गया है, जी हाँ 28। तो इस तरह से औसत मसावी है 28 बटा हुआ 5 मसावी है। 28 को आप 5 से तकसीम करेंगे तो आपको जवाब आएगा 5.6। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले 5 मुफरदात का औसत कितना है, 5.6। चलिए और एक मिसाल लिखते हैं। मिसाल नंबर 2, पहले 5 मुरक्कब आदात का औसत मालूम कीजिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पहले 5 मुफरदात का कहा है, यहाँ पहले 5 मुरक्कब आदात का औसत मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले हम लिख लेंगे कि पहले 5 मुरक्कब आदात कौन से हैं। ये हम लिख लेंगे, पहले 5 मुरक्कब आदात ये हैं। मुरक्कब आदात जानते हैं ना, जिसके 2 से ज़्यादा जुज़र भी होते हैं, जैसे 4 6 8 9 10। फिर हम औसत का ज़ाब्ता लिखते हैं, औसत मसावी है दिए गए तमाम मुशाहदात का मजमुआ बटा हुआ मुशाहदात की कुल तादाद मसावी है 4 जमा 6 जमा 8 जमा 9 जमा 10 बटा हुआ कितने हैं बच्चों, गिनो 1 2 3 4 5 बटा हुआ 5 करेंगे, 6 भी 4 10, 18 18 भी 9 27, 27 भी 10 37, 37 बटा हुआ 5। तो 37 को 5 से तकसीम करेंगे, 5 सत्ते 35, 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। इस तरह से हम अशारे लगाकर बताएंगे। तो इस तरह से पहले 5 मुरक्कब आदात का औसत कितना हो गया बच्चों, 7.4, जबकि पहले 5 मुफरदात का औसत हो गया है 5.6। तो याद रखिए औसत जो है वो छोटी और बड़ी कदर के दरमियान होगा, यानी दिए गए मुशाहदात जो भी हैं इन्हीं के दरमियान वाक़ होगी। जी हाँ, औसत की कदर क्या होगी, अक़ल तरीन और आज़म तरीन कदर के दरमियान वाक़ होती है। देखिए 2 अक़ल तरीन है, 11 आज़म तरीन कदर है, हमको जो जवाब आया 5.6। तो ज़ाहिर बात है वो 2 और 11 के दरमियान ही होगा। इस तरह यहाँ भी देखते हैं हम, 4 अक़ल तरीन मुशाहदा है, 10 आज़म तरीन मुशाहदा है, तो जवाब आया हमको 7.6 जो इन दोनों के दरमियान वाक़ होगा। तो आइए और एक मिसाल देखते हैं हम लोग। मिसाल नंबर 3 एक जदवल की शक्ल में हम देखेंगे। मिसाल 3 क्या है बच्चों, देखिए गौर से, 10वीं जमात के 20 तलबा के रियाजी में हासिल निशानात को
मंदरजा जदवल में दिया गया है। इन तुलबा के निशानात का औसत, या हम पूरा कहेंगे औसत हिसाबिया मालूम कीजिए। ये पूरा नाम है औसत हिसाबिया, ये उसका शॉर्टकट नाम है औसत। तो हम पहले जदवल देखते हैं क्या दिया गया है। जदवल में दो चीजें आ रही बच्चों, हासिल शुदा निशानात और तुलबा की तादाद। हासिल निशानात कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे देखिए हासिल निशानात 5 निशानात हासिल करने वाले, 18 निशानात हासिल करने वाले, 27 मार्क्स, 32 मार्क्स और 38 मार्क्स। मान लीजिएगा 40 निशानात का पर्चा था, जिसमें से 5 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा की तादाद कितनी है देखेंगे, 18 मार्क्स, 27 मार्क्स, 32 मार्क्स, 38 मार्क्स। क्योंकि इनफरादी तौर पर बता रहे हैं ये, और ये बराबर खतियत दे रहे हैं, लिहाजा ये अनग्रुप्ड डाटा है। तुलबा की तादाद हम देखते हैं यहाँ पर, जो एग्जैक्ट 5 निशानात हासिल करे हैं उन तुलबा की तादाद है 2, और जो बिल्कुल ठीक 18 मार्क्स हासिल करे हैं उन तुलबा की तादाद है 5। 27 निशानात हासिल करने वाले तुलबा की तादाद है 7, और 32 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा की तादाद है 4। 38 निशानात हासिल करने वाले तुलबा की तादाद है 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस जदवल का औसत मालूम करेंगे या निशानात का औसत मालूम करें। इसके लिए हमको एक जदवल खींचनी है जो 3 कालम पर, ये इस तरह से इसको कहते हैं सफ, आड़ी खत हो तो और उमूदी हो तो इसको हम कहेंगे कालम। कितने कालम खींचेंगे, 3। तो पहले हम लिखेंगे हासिल निशानात, हासिल निशानात, जिसको हम एक्स आई से जाहिर करते हैं बच्चों। किसे जाहिर करते हैं, एक्स आई से जाहिर करते हैं। क्या क्या दिया एक्स आई, 5, 18, 27, 32, इसके बाद है 38। जी हाँ, इसका मुताल्लक़ा ताद्दुद, इसको हम कहते हैं मुशाहदात, एक्स आई, जिसमें हम पढ़े ना, ये दिए गए मुशाहद को x1, x2, x3 सो ऑन xn कहते हैं। उसका मुताल्लक़ा जो ताद्दुद होगा उसको f1, f2, f3 सो ऑन कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे fi, जो सबको जाहिर करता है। fi से मुराद उस पूरा मुताल्लक़ा कालम को जाहिर करता है। क्या है बच्चों, वो है 5 का मुताल्लक़ा ताद्दुद है 2, 18 का 5, 27 का 7, 32 का 4 और 38 का मुताल्लक़ा ताद्दुद है 2। अब हम मालूम करेंगे, ज़ाब्ता हमने देखा था बार एक्स मसावी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर एक्स आई अलग से एफ आई अलग से है, लेकिन हमको इन दोनों का मुहासिल प्रोडक्ट नहीं मालूम है। तो अब हम यहाँ पे तीसरा कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों को ज़रब देंगे हम। एफ आई से मुराद ताद्दुद का कॉलम है, एक्स आई से मुराद दिए गए मुशाहदत कॉलम है, इन दोनों को ज़रब देंगे। यानी 5 दुगनी 10 या 2 पंजे 10। इसी तरह से 18 पंजे या 5 ज़रब 18 कितना होगा बच्चों, ज़रब करके देखिए, 18 ज़रब 5 ठीक है, कितना हो गया बच्चों 90। 27 को हम 7 से ज़रब देंगे, जी हाँ कितना आएगा 189, 189। 32 को 4 से ज़रब देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 होगा। और 38 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना है 76। किस तरह से है बच्चों, f इंटू एक्स, इन दोनों को हमने ज़रब दिया है, 2 पंजे 10, 5 ज़रब 18 या 18 ज़रब 5 90, 27 ज़रब 7 या 27, 7 ज़रब 27, 32 ज़रब 4 या 4 ज़रब 32, 38 ज़रब 2 या 2 ज़रब 38। आइए अब इसको मजमुआ करेंगे ताद्दुद का। पहले से भी हम बताया गया 20 तुलबा है, तुलबा कितने तादाद है बच्चों, तो ये कितने हो गए 20। हम जमा करके भी देखते हैं, 5 भी 2 7, 7 भी 7 14, 14 भी 4 18, 19 20, इस सबको जमा करेंगे। 8 भी 6 14, 14 भी 9 23, हासिल का 2, 9 10 11, 11 भी 8 कितना गया 19, 20 29, हासिल का 2, 2 3 4, तो कितना आ गया 493, 493। तो यहाँ हम लिख लेंगे जदवल के मुताबिक, इस सबको क्या करें बच्चों मजमुआ करें। तो मजमुए को किससे ज़ाहिर कर रहे हैं हम, एक यूनानी हर्फ हमने लिया था, अलामत क्या है वो, जी हाँ बिल्कुल सिग्मा। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई, इन सबको जमा किया हम, ये हो गया है। मजमुआ करें ना हम लोग किसका, एफ आई एक्स आई का, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जदवल के मुताबिक हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई मसावी है 493 और सिग्मा एफ आई मसावी है 20। अब हम ज़ाब्ता लिखते हैं, औसत मालूम करने का ज़ाब्ता, वो है एक्स बार मसावी। एक्स बार से मुराद है बच्चों औसत, ये औसत को ज़ाहिर करता है। औसत मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई, तो औसत मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है बच्चों, और से देखिए, जी हाँ 493, 493 बटा हुआ सिग्मा एफ आई कितना है 20, 493 बटा हुआ 20।
तो हम 493 को 20 से तकसीम करते हैं तो हमको जवाब आएगा 24.15। तो इस तरह से औसत निशानात कितने हो गए बच्चों? 24.15। सवाल में पूछा जा रहा है कि इन तलबा के निशानात का औसत मालूम कीजिए। जी हाँ, इस जदवल के तलबा का निशानात का औसत कितना है? 24.15 है। देखिए, कम से कम अक़ल तरीन क़दर 5 है, आज़म तरीन क़दर 38 है, तो इन दोनों के दरमियानी जवाब आएगा वो है 24.15। तो उम्मीद किया आपने पहले जो इस वीडियो है पार्ट 1 वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने बताया है कि बाब 14 शुमारियात से मुताल्लिक़ पार्ट 1 वीडियो में हमने शुमारियात का पस मंज़र देखा, शुमारियात का तारुफ देखा। इस बाब में हम कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं उसके बारे में हमने देखा, और ग्रोही मातियात, गैर ग्रोही मातियात में से हमने गैर ग्रोही मातियात का औसत मालूम किया है। हमने इसके लिए 3 मिसालें दी हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम तफसील के साथ माबाकी तसव्वुरात की तफ़हीम हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आपसे ख्वाहिश की जाती है कि जितने आपने देखा है उसको अपने नोट्स में कलम बंद करें और ऐसी चंद मिसालें आप लेकर ख़ुद से हल करें ताकि आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, एक्यूरेसी आ जाए और आसानी से आप लोग सवालत को हल कर सकें, चूँकि इम्तिहानी नुक़्ता नज़र से ये बहुत अहमियत का हामिल बाब है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।